सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सीएमए के ज़ेर एहतमाम चलने वाली अब्बास खान विमेंस कॉलेज में कॉलेज डे मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए कैंटीन का भी इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर असीमा बानू बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक रही। इस मौके पर सीएमए के वाइस प्रेसिडेंट फ़ारूक महमूद भी शामिल रहे। ये प्रोग्राम सीएमए के जनरल सेक्रेटरी अतार सैयद मुर्तज़ा हुसैन की निगरानी में हुआ। हुसैन शरीफ, रियाज अहमद शरीफ और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर एमएस विद्या भी इस मौके पर मौजूद रहीं। कॉलेज के कैंटीन के इफ्तिताह के बाद बच्चों में खुशी पाई गई। पहले यहाँ छोटा सा कैंटीन हुआ करता था, अब यहाँ बाकायदा तौर पर एक बड़े कैंटीन का इफ्तिताह किया गया है। कॉलेज डे के मौके पर यहाँ मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब होने वाले और अच्छे नताइज से पास होने वाले तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। Assalamu alaikum. Today I attended this program in Abbas Khan College, and I was really impressed by the faculty, the students, the management. Alhamdulillah, so much improvement in education and so much activities going on with the girl students. I'm really impressed. Not many girl colleges in Bangalore, except few we have, and this college is doing excellently in the field of education. And now they've started this Bangalore Institute of Advanced Learning, and I want all the people जो भी उतने ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो JEE, NEET, KCET, COMET के AIMS, UPSC, KPSC, ये सारे preparation के वास्ते they can come and join here and use this facility. They have excellent faculty in this, and I hope education gets a great push like this Abbas Khan College is doing. अल्हम्दुलिल्लाह। के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रही है? सेहत के ताल्लुक से आपने बातें की। सेहत के हवाले से एक तो चीज़ अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड, मतलब जो फूड बैलेंस्ड है वो खाना, जंक फूड नहीं खाना। एंड दूसरा, आजकल डेंगू फैला हुआ है, तो प्लीज़ क्लिनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वो क्लिनलीनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना। और तीसरा, हर बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं ग्रोइंग एज में सेहत का स्पेसिफिकली ख्याल रखना। सो अदरवाइज दे विल लैंड अप विद अनीमिया एंड ऑल दिस हेल्थ रिलेटेड, विटामिन डिफिशियंसी। अगर हम हिजाब पहनते हैं, बाहर नहीं जाते, तो ये सब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। नो कमेंट्स ऑन नीट। नीट पास होके बच्चे आएंगे तो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे बस। अच्छा, अब्बास खान कॉलेज के यहाँ के तलबा से आप मुलाकात करें, आज कैंटीन का भी इनॉग्रेशन हो, कैसा लगा? कैंटीन तो बड़ी मस्ती है, नाश्ता भी बड़ा ज़बरदस्त मिला, एंड होप ऐसी कैंटीन हमारी बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में भी बन जाए इंशाल्लाह। बैलेंस फूड जिसमें सब मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब करेक्ट मात्रा प्रोपोर्शन में रहना। नहीं तो लड़कियां लड़के सब आजकल का जनरेशन जंक फूड पे उतर गया है, तो डिफरेंस नहीं है। तो पेरेंट्स लेना, मोबाइल यूजेज ज़्यादा हो गया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए। एंड पेरेंट्स भी जब बच्चे छोटे होते हैं उनको चुप कराने के लिए जो मोबाइल की आदत डाल देते हैं, पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। To begin with, I think grateful to Almighty Allah for having given us the opportunity to create this facility, and this facility will help build camaraderie, a kind of a togetherness where children can get together, exchange their ideas, make sure that they implement good things for themselves and for the community. This creates a very healthy environment at the end of the day for the students. It's there's a कहावत अंग्रेजी में है कि all work and no play makes Jack a dull boy. So from bearing that in mind, I think it's very important that you have a healthy environment, a mixed balance of total concentration only on work is not required. You need to balance yourself in such a way that children play, they take part in debates and other extracurricular activities and education. It's all-round development of a child that is very important to shape the future citizen of our country, and especially
the girl child that we're talking about, and Madam mentioned it also, and I'd like to reiterate by mentioning to you that if you educate a boy, not that you shouldn't, you educate only the boy, but if you educate a girl, you're educating the whole household, and this is very, very important. And my emphasis on to the students everywhere has been to educate the girl child, to bring the girl child in front always. And the girl child doesn't have to be an introvert because she's wearing a hijab. You've seen this lady here who's Dr. Asima Banu with the hijab has come forward with all the experiences and all the problems in the current day, and she stood first, and she is now on her own strength and merits become the principal. Like this, there are many Muslim ladies who are great, and these are great examples for our community to emulate and to follow, and make sure that our community follows these wonderful ladies and what they're doing. And their secret of success has always been mentioned, that not to forget the family, to the importance of family, the importance of obedience to one parents, and it's a mixed, balanced life between the husband, the in-laws, and education, which is very, very important in today's atmosphere. सर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं हो पाया, इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं। उसमें जो है प्लान सैंक्शन के लिए थोड़े काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, which we are trying to come out. We've got sponsorship now by a couple of people who are willing to build part of the campus. Our president has contributed money, Mr. Ziaullah Sharif, and he's assured that we will build a convention center there or a conference hall for the purposes of this. And apart from that, we have spoken to some other people who also volunteered to help us to do the construction. But that's the second step. The first step is we need to get the government permissions. And once these permissions are through, inshallah, this committee has got very limited time now, and this should not be used as an election campaign to say that we're going to build it. God willing, if the next committee comes, this campus will happen, and it will be, inshallah, be a reality, and you will see the foundation stone happening very soon. अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो अब्बास खान कॉलेज चला रहे हैं, उसमें कई सहूलतें देना था। ये हमारे पास एक छोटी सी कैंटीन थी, मगर अब बच्चों की तादाद बढ़ चुकी है। इसलिए हमें एक बेहतरीन तरीक़े से एक कैफेटेरिया बनाए ताकि बच्चों को अच्छे ग़िज़ा मिले, अच्छा खाना मिले। और क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं, खाने के तोशे नहीं लाते, तो इसकी वजह से एक बेहतरीन कैफेटेरिया का हमने इंतज़ाम किया है। ऐसे ही बहुत से सहूलतें हमने अब्बास खान कॉलेज में दिए हैं। ये सहूलतें देने की वजह क्या है कि सिर्फ आज जो हमारा इफ्तिताह हुआ है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग का, ये एक वैल्यू एडेड कोर्सेज़ का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। अब क्या हो, हमें अब्बास खान कॉलेज में सिर्फ डिग्री कोर्सेज़ हैं। जब डिग्री कोर्सेज़ करते रहते हैं बच्चे, तो ये साथ के साथ बाहर जाकर जेई के लिए, NEET के लिए, KCET के लिए, कोमेट के लिए और दूसरे मुख्तलिफ़ कोर्सों के लिए बच्चों कॉलेज के बाहर जाकर दूसरे इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के जगह जाकर ये ज़्यादा पैसे देकर ये कोर्सेज़ कर रहे हैं। एक कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है नीट का, JCET का 80,000 तक उनकी फ़ीस होती है। ये बच्चे 80,000 बाहर देकर कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि नहीं, हमारा एक सेंटर बना ले इधर, हमारा ख़ुद की एक इंस्टीट्यूट की नहीं स्टार्ट कर लिया। क्यों हम दूसरे इंस्टीट्यूटों को हमारे बच्चों को भेजें। तो हमने क्या सोचा है कि बाहर से बेहतरीन प्रोफेसर्स को लेके आए। हमने एक प्रोफेसर से बात की है जो डॉक्टर अरविंद गंभीर करके हैं। वो PhD ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं और नासा के साइंटिस्ट एक्स साइंटिस्ट हैं। तो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है प्रोफेसर्स की। तो उनको हम गुजारिश किया कि आप भी हमारा साथ दें और ये बच्चों को हमारे ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट करें। तो ये अरविंद गंभीर साहब हमें लेक्चरर्स भेज रहे हैं। इसमें क्या है कि डॉक्टर प्रवीण साहब हैं, प्रोफेसर कोंडा हरीश रेड्डी हैं, ये सब एडवांस्ड प्रोफेसर्स हैं एकदम, जो इसके बायोटेक्नोलॉजी के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इंटीग्रेटेड कई कोर्सेज़ के माहिर हैं। 20-20 साल की एक्सपीरियंस है। वो लेक्चरर्स आकर हमारे बच्चों को यहीं पर पढ़ाएंगे। 3 बजे कॉलेज ख़त्म होगी, 3 से 4:30 तक ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलेंगे इन बच्चों के लिए। और इसकी फ़ीस जो बाहर 80,000 ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर 30,000 बच्चों के पास ले रहे हैं 2 साल के कोर्स के। ये 2 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर PUC और सेकेंड ईयर PUC। उसके बाद एक कंपनी है NCIT करके,
वो बेसिक एडवांस डाटा साइंस कोर्सेज जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करना है, हम क्या चाह रहे हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के ये जो सेमेस्टर्स करते हैं, 6 सेमेस्टर्स करते हैं ग्रेजुएशन के डिग्री के, उसी वक्त कॉलेज के बाद ये डाटा साइंस एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कोर्सेज हमारे पास ही सीखें। तो उसकी भी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ फ़ीस होती है, तो उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। जब डिग्री कंप्लीट होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े कंपनीज़ में इनको नौकरी मिल जाती है। आजकल का तो माहौल जानते हैं, भाई को बच्चे माशाल्लाह हमारे कौम के बच्चे बाहर जाकर अच्छे बेहतरीन नौकरियों में जम रहे हैं। वो जमने के लिए हम इनको एम्पावर कर रहे हैं हमारे बच्चों को, ताकि आसानी से नौकरियां मिलें और बेहतरीन इनको नौकरियां मिले, अच्छे पोजीशंस में हमारे बच्चे नौकरियां करें। इसमें हमारे बच्चों को क्या होती है कि जो बच्चे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं वो बाहर जाकर सीख नहीं सकते 80,000 1.5 लाख तक फ़ीस देकर, तो हम ये चाह रहे हैं। इसके बाद हम UPSC और KPSC का एक सेंटर बना रहे हैं। इसमें हमारे प्रोफेसर सादत साहब हैं, ये 20 साल से UPSC और KPSC की कोचिंग कर रहे हैं, कई मुख्तलिफ़ जगहें कर रहे हैं, 3-4 जगहें बेंगलोर में कर रहे हैं। तो हमने ये चाहा कि जो UPSC KPSC के बच्चे जो हमारी कॉलेज के ही नहीं बाहर के बच्चों को भी इधर हमने दावत देकर मिनिमम फ़ीस में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो KPSC में एंट्री लें, UPSC में एंट्री लेकर। ये पीर के दिन से बेंगलुरु इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हो रहा है, आज इफ्तिताह हुआ हफ्ता, तो पीर के दिन से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेली मार्केटिंग से, दूसरे एडवर्टाइजमेंट से 25 बच्चे इसमें दाखिला ले चुके हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में। और NCIT जो कोर्सेज़ हैं, ऑलरेडी जितने भी हमारे डिग्री के बच्चे हैं उसमें पूरे डिग्री के बच्चे ये कोर्सेज़ के लिए तैयार हैं। UPSC सेंटर का अभी हमारी बात सादत साहब से हुई है, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर वो भी शुरू कर दें। ये हमारी ये क्या कोशिश है, सिर्फ अब्बास खान कॉलेज सिर्फ डिग्री कॉलेज ना रहे, एक ऐसी कॉलेज बन जाए, एक सेंटर ऑफ लर्निंग बन जाए। क्योंकि हमने जो एक्यूप किया है इस कॉलेज को, हर एक क्लासरूम में इंटरैक्टिव बोर्ड्स डाले हैं जिसमें आसानी हो जाती है बच्चों को सीखने के लिए। उसमें सिलेबस फेड हो आता है इंटरैक्टिव बोर्ड में, तो बच्चे जो 40 मिनट की पीरियड में जो पढ़ते हैं, जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, वो 25 मिनट में पूरा पढ़ाना आसान हो जाता है उनको। इसी वजह से हम जब पूरा तौर से इसके लिए एक्यूप होकर है, दिस इज़ द फर्स्ट माइनॉरिटी कॉलेज विच इज़ हैविंग इंटीग्रेटेड बोर्ड फैसिलिटीज़। सो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी कम्युनिटी के कॉलेज नहीं, दूसरी कम्युनिटी कॉलेजेस के बराबर हम रहना चाहते हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते। ये हमारा मंसूबा है ताकि हमारे कौम के बच्चे इसे फ़ायदा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो अब्बास खान कॉलेज शुरू हुई 1974 से, तब से जो है अल्लाह के फजल करम से यहाँ कॉलेज में 100% 80% रिज़ल्ट आता रहा। और हमारे अब जो नए सेक्रेटरी साहब आकर हैं, उन्होंने एक अच्छा बहुत बड़ा काम किया कि बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जो है ये, अब हमें पहले क्या था कि तो सिर्फ महमूद शरीफ एजुकेशनल ट्रस्ट, हाई स्कूल्स, प्राइमरी, PUC, डिग्री, PG कोर्सेस में थे। हमें जब हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए अतार सैयद मुर्तज़ा हुसैन साहब, उन्होंने एक बड़ी दूर अंदेशी का ख्याल करते हुए हमारे इस अदारे को ये पहला मौका 50 साल के बाद ये पहला मौका जो है हमारे बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग करकबल को आको है। सो ये जो था पहले हम खाली अब्बास खान था, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन उसके जोड़ में मिलकर था। अब ये एक फ़ायदा क्या हुआ तो ये एक अकाडमी हमारे पास शुरू होती है, शुरू हुई तो वो क्या है करके बोले तो हमारे पास सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अदारे के तहत से चलती है वो। इसका मकसद ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं कि ये अदारा दूसरे के ज़रिए से चला रही बोल को, ये जो है अदारा हमारा ख़ुद का अदारा है और हमारे नाम से ही चलती है। जैसा का अब्बास खान कॉलेज है, अब्बास खान कॉलेज किसके अंडर में चल रही है? सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अंदर। ये अदारा भी जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के जानिब से चलता। इसके कोचिंग क्लासेस देने वाले जो हमारे अब सेक्रेटरी साहब बताए, वो हाई क्वालिफिकेशन लेक्चरर्स हैं। उन्होंने आकर यहाँ खिदमत करते हैं, खिदमत करने के बाद उनको जो मुआवजा देना वो हमें मीटिंग में रख कर मुआवजा उनको देने के वास्ते तैयार हैं। अब रही बात आप जो बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस,
डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस जो है अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास दूसरे इंटीग्रल इसमें भी जाकर बाहर के कॉलेज में भी जाकर हमारे बच्चे जीत कर आते। समझो मिसाल के तौर के ऊपर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, वहाँ भी जो है हमारा स्पोर्ट्स होता है, वो स्पोर्ट्स में जो है हमारे बच्चे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज लाते। बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो। और हमारे पास जो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे होने की वजह से हमें एक बड़े मोतबर स्पोर्ट्समैन को बुलाकर जो है हमें स्पोर्ट्स की इनाग्रेशन करते। स्पोर्ट्स का इनाग्रेशन करने के बाद जो है वो बच्चे वहाँ पर जो उनको हेल्थ अवेयरनेस भी होता है, हेल्थ के ये भी होती है, वो बच्चे जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आती उनको जो है हमें वो इनामात डिग्री के फंक्शन के वक्त पर देती।